हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन नेक्स्ट फेम गाइज। आप सभी के लिए हम मैराथन क्लास ला रहे हैं एसटेट पेपर 1 और एसटेट पेपर 2 के लिए। और जो भी एसटेट को क्वालिफाई करेगा वही बच्चा बीपीएससी टीआरई 4 में पार्टिसिपेट करेगा। और ये ध्यान रखना है कि टीआरई 4 जितना ही बार एसटेट होगा, अभी एसटेट की डिमांड नहीं थी, एसटेट आने से कम 2 से 3 लाख बच्चे यहां क्वालिफाई करेंगे। तो 2 लाख बच्चे आएंगे तो कंपटीशन रेट हाई होगा। और जब कंपटीशन रेट हाई होगा तो कंपटीशन आपका टीआरई 4 में एक एक सीट के लिए, एक एक नंबर के लिए आपको रोना पड़ जाएगा अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो। और हमारे टीचर्स, स्पेशली हिंदी के टीचर्स हमारे अभिनंदन सर है, जो आप लोगों के लिए सेट पे सेट दे रहा है। और 20 क्वेश्चंस का वो सेट एक्सप्लेनेशन के साथ अगर जाते हो तो वो 60 टू 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो वो सेट आपके लिए रामबाण है भाई। वो एस्टेट पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी, बीपीएससी टीआरई 4 में भी अगर आपका मन हो जाए कि दूसरे स्टेट भागना है, अगर आप टीआरई 4 छोड़ के आप दूसरे स्टेट यूपी में चले गए तो टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी रामबाण क्वेश्चन है। वही जनरल पेपर की तैयारी मैं कराऊंगा आपको, साइंस की तैयारी मैं कराऊंगा, एसएसटी मैं आपको कराऊंगा। तो ये हमारे जो सर है, अभी दिखाई दे रहा होगा बिहार एस्टेट 2026 पेपर 1 एंड 2 मैराथन क्लास। आज हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, पासिंग मार्क्स, सभी पे हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से। तो पहले मैं सब्जेक्ट बता चुका हूं और ये हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना। चाहे आप टीआरई 4 के लिए पढ़ो या फिर एस्टेट के लिए पढ़ना, कोई पेमेंट नहीं है आपको, क्योंकि हमारी इच्छा सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए और मैक्सिमम टीचर बनाया जाए, क्योंकि टीचर ही है जो देश का निर्माण करता है, भविष्य बनाता है। तो हम उन भविष्य बनाने वाले टीचर्स का निर्माण कर रहे हैं जो आने वाले बच्चों में शिक्षा को अवेयर करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे। तो गाइज स्टार्ट करें हम। आपको सिलेबस की ओर लेके चले तो टीआरई 4 का हम दिखाएंगे आपको। ये आपके पास पूरा का पूरा नोटिस है जिसको हमारे अभिनंदन सर आपसे कंटिन्यू करेंगे। तो हेलो दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल होने से पहले सबसे पहले आपको एक बैरियर जो है एस्टेट का, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो विद्यार्थी इस बैरियर को तोड़ेंगे उन्हीं को टीआरई 4 में जगह मिलेगी। तो निश्चित रूप से इसका जो महत्व है बहुत ही अधिक है। आपके जो भाई बहन है वो एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तभी आपके वो टीआरई 4 में शामिल हो पाएंगे। इसलिए पहले टीआरई 4 में शामिल होने के लिए जो एस्टेट क्वालिफाई करना है उसको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे कैसे आप उसको पार कर पाएंगे। कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां आपके सामने है एस्टेट में, उसको आपको देखना है। सबसे पहले क्या है, पाठ्यक्रम आदि जो है उस पर ध्यान देना है। इसमें 2 तरह के पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 वही विद्यार्थी दे पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड किया है, और जिन्होंने 3 साल लगातार हिंदी पढ़ी है, ऐसे विद्यार्थी ही 9-10 के लिए एलिजिबल होंगे। और +2 के लिए यानी 11-12 के जो टीचर बनेंगे वह पोस्ट ग्रेजुएशन में उन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, तभी वो एस्टेट के लिए और साथ में बीएड होना चाहिए, तभी वो इस परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। ठीक है, आगे सर। तो भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा आपने सर से। देखो, अगर आपको पहले बता दूं, अगर आप कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देके अगर आप एग्जाम में बैठ जाते हैं तो बैठ जाइएगा, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। बट जब टीआरई 4 का एग्जाम होगा, अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो वहां आपको बाहर निकाल देगा। वहां आप सोचो कि भाई वहां पे यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन देके मैंने एस्टेट 1 या 2 क्रैक कर लिया, तो टीआरई 4 का एग्जाम अगर क्रैक हुआ तो उस टाइम आपको बाहर निकाल देगा, छटनी हो जाएगी आपकी। तो यहां समझ के चलना। तो पात्रता परीक्षा में देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, प्रत्येक अंक आपका 1 नंबर का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि जितने भी टेट की परीक्षा है, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, बिहार टेट हो, बी टेट हो, किसी टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं पूछी जाती। ये हमारे पाठ्यक्रम की बात करो। देखो, परीक्षा का जो विषय है, अब ये हमारा पेपर 1 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, तो जितने भी हमारे भोजपुरी भाई हैं, सब भोजपुरी भाई बहन को भाई बिहार की सौगात है और इस बार सिलेक्शन दिलाएंगे हम आपको। तो भोजपुरी वाले तो भाई खास कर यार सब्सक्राइब कर लो भाई, बंदे मेहनत बहुत कर रहे हैं हमारे। विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, क्लियर।
अब उसके बाद देखिए प्रतिशत अंक यहां पर क्या मांगता है कि 50% आपका होना मैंडेटरी है। 50% आपका ग्रेजुएशन में हो जरूरी है ना सर? जो जनरल बच्चे के लिए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 50% चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 45% चाहिए। छूट है उन लोगों के लिए, बेनिफिट्स है। और रिजर्वेशन कैटेगरी उन्हीं के लिए जो बिहार के कैंडिडेट है। अदर स्टेट वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट बिहार के कैंडिडेट्स ही यहाँ के रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं, दूसरे नहीं भाई। अगर आप जाली वाली बना लो तो भाई वो काम अलग बात है, ठीक है। तो छटनी होगी तो उस टाइम ध्यान रखना भाई आप लोग, क्लियर। तो यहां आप एलिजिबिलिटी की देखें, ये हमारा ललित कला सभी में वही है, 50% की रिक्वायरमेंट है। पर सबसे ज्यादा जो परेशानी जिस बच्चों के लिए है वो ये समूह है जो सबसे ज्यादा दुखी करता है। गणित वाले बच्चों के लिए, विज्ञान वाले बच्चों के लिए, सामाजिक विज्ञान वाले बच्चों के लिए। तो ये सामाजिक विज्ञान इन सब के लिए थोड़ा सा दुखदाई बात है कि गणित में क्या है, स्नातक स्तर पर गणित हो, भौतिकी के गणित के साथ आपका फिजिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, केमिस्ट्री हो, सांख्यिकी हो, तो आप एलिजिबल है किसके लिए, गणित के लिए। विज्ञान वाले बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं भाई, क्योंकि यहां पर जंतु विज्ञान चाहिए यानी कि जूलॉजी चाहिए, फिर आपका वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी चाहिए, एंड केमिस्ट्री होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, अगर इंजीनियरिंग की है, विज्ञान आपकी विशेषता है यानी कि स्पेसिफिकेशन है आपका साइंस में, तो आप एलिजिबल है। उसके साथ आप बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो भी आप एलिजिबल है। और सामाजिक विज्ञान वालों को बोर्ड, और देखो मैक्सिमम बच्चा किस में आता है, मैथ में है, विज्ञान में है, सामाजिक विज्ञान में। लैंग्वेज वालों को तो भाई सर ने बता ही दिया कि आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आपने हिंदी का तो हिंदी पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए। बट यहाँ क्या चलता है, कॉम्बिनेशन का रूल चलता है। सामाजिक विज्ञान में क्या है, आपके पास इतिहास हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र, इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल है, क्लियर है। तो हम लोग आपको यहाँ पर चारों सब्जेक्ट, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और हिस्ट्री, और यहां विज्ञान हम आपको TRE 4 याद रखना है, TRE 4 आपको पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे। और STET 1 और 2 ये दोनों प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा यह है कि बिहार बढ़ता हुआ बिहार हो, आगे बढ़ेगा बिहार, क्लियर है। क्योंकि बिहार वो स्टेट है भाई कि जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम क्या है। यहीं चंद्रगुप्त मौर्य आए, सम्राट अशोक, वहीं आर्यभट्ट, चाणक्य, सब यहीं से थे। तो भाई यहाँ का बच्चा अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो कहाँ का बच्चा बढ़ेगा। तो हमें बच्चों को आगे बढ़ाना है और हमारे टीचर्स आपको आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा भाषा में क्या है, माध्यमिक हो, अध्यापक, विश्व स्नातक स्तर पर, जैसा कि सर ने बता दिया, ऑनर्स यानी कि 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, या सब्सिडरी है मतलब पढ़ा हुआ होना चाहिए 3 साल। ऑनर्स आपका नहीं है बट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद सामान्य विज्ञान हम ये ग्रुप 2 का यानी कि STET 2 का है। अब यहां देख लो, ये सभी में क्या आपको PG चाहिए, यहां आपको PG चाहिए, और वहां आपको UG चाहिए था यानी ग्रेजुएशन, यहां पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए था। 50% होना चाहिए, क्लियर। तो आप एलिजिबल है भाई, यहां पे ये हमारा डाटा है। तो ये बॉटनी, जूलॉजी, देखो भाई फिजिक्स वालों, केमिस्ट्री वालों के लिए तो इस बार मौज है भाई। केमिस्ट्री जिसकी भी है 3569 वैकेंसी है सिर्फ केमिस्ट्री में, और इसी के आसपास 3800 के आसपास से वैकेंसी किसकी है, टोटल वैकेंसी बता रहा हूं 9-10th में है ये वैकेंसी। वही 1 to 5 में भी इतनी ही है, 3500 के आसपास वैकेंसी है। तो इनकी सबसे ज्यादा मौज है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन 1 to 5 में है, और 9-10th में भाई साहब कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि अगर नहीं पढ़ोगे और सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और हमारे टीचर्स आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई साहब तोड़ के रख देंगे क्वेश्चंस को, कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा अगर इनकी क्लासेस अगर आप मिस नहीं करोगे तो, क्लियर है। तो अभी आपको बताएंगे सर कि किस तरीके से पढ़ाएंगे। अब यहां पर देखो एज क्राइटेरिया 37 ईयर्स है, महिला के लिए 40 ईयर्स, महिला किसी कैटेगरी की हो, जैसे जनरल की हो और OBC में तो 40 साल है,
और अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो ये 42 साल की महिला होगी तो भी यह एलिजिबल है। क्लियर है। तो महिलाओं के लिए भाई नीतीश जी शुरू से ही आरक्षण देते आए हैं। नीतीश जी का बहुत बड़ा योगदान है महिला के लिए। तो क्लियर है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा यहाँ पे, जैसा पेपर का डिफिकल्टीज होगा उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। 150 नंबर का आपका पेपर होगा। क्लियर। और सीबीटी होगा भाई, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। सीबीटी 150 मिनट का आपका यानी कि 2.5 घंटे का पेपर लिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद फॉर्म भरना ये सब तो आपको क्या है 80 केबी से 200 केबी के बीच आपका फोटो होना चाहिए। अब जो भी आप ध्यान रखेंगे, यहां भी बच्चे को बहुत डाउट होता है, तो वो 10th का प्रमाण पत्र या आपने अपलोड करना है। इसका मेनली क्या रीजन था, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मेन रीजन है डेट ऑफ बर्थ के लिए लिया जाता है। आप डीएल बनवाएंगे तो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए यही आपका 10th का मार्कशीट चाहिए। तो आजकल बच्चा क्या करता है भाई, 10th पास करता है, क्यों पढ़ना बेशक नहीं, पर 10th पास करता है कि डीएल वगैरह बनवा ले। वहीं 12th का, स्नातक का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपके पास, बीएड की डिग्री हो, ये सारे मैंडेटरी है भाई। और यहां एक बात ध्यान रखिएगा, गलत कुछ भी डाटा मत डालिएगा, क्योंकि ये डाटा चेक होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो गाइस ये हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया। अब हम बात करेंगे जो हमारे टीचर्स आपको क्लास देंगे भाई। ठीक है, तो टीचर्स हमारे किस तरीके से क्लास देंगे, तो फर्स्ट हम हिंदी वाले सर हमारे अभिनंदन सर से बात करते हैं, क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे, आप इनका डाटा देख लीजिए। तो साथियों मैं आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करवाऊंगा, जिसमें दोनों ही उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 150 प्रश्नों को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले है 50 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरल पेपर का होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और थोड़े बहुत जीके के प्रश्न होंगे और पेडागोजी से भी प्रश्न हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर उसमें 50 प्रश्न में चले जाएगा। बाकी जो आपका 100 क्वेश्चन बचता है वो होगा आपके विषय से संबंधित होगा। साथियों अगर विषय पर आपकी महारत अभी से हो जाएगी तो टीआरई 4 निश्चित रूप से आप क्रैक कर जाएंगे, आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। इसलिए अपने विषय पर अभी से ही काम कीजिए, चाहे वो कहीं भी पूछा गया पीवाईक्यू है उसको उठा करके अभी से आप एक्स्ट्रा मेहनत के रूप में उसको पढ़ते रहिए। वैसे हमने आपको पीछे 6 सेट दिया है, उसको उठा करके आप देख लीजिए, उसकी गुणवत्ता देख लीजिए, अपना मूल्यांकन कर लीजिए कि आपका स्तर अभी क्या है और कहां तक जाना है, क्योंकि जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है बहुत ही तगड़ी होने वाली है। तो साथियों इसके लिए आपको निरंतर हमारे साथ बने रहना है। निःशुल्क सेवा है साथियों आपके लिए, आपकी बस मेहनत ही है जो आपको यहाँ से आगे लेके जाएगी। तो आप बने रहिए और मेहनत करते रहिए। ये हो गया पेपर 1 के लिए। ठीक है, पेपर 1 में भी 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 में भी पूछे जाएंगे। और इसको हमने क्या किया है, हम जैसे मैं हिंदी पढ़ाऊंगा आपको, तो ये 100 क्वेश्चन को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले उसमें आपको ग्रामर पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे, व्याकरण भी होगा और साथ में साहित्य के भी प्रश्न होंगे। साहित्य के प्रश्न ऐसे लेवल के होंगे जो नेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस स्तर की तैयारी हम आपकी करवाएंगे। अगर आप नेट की भी तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़िए, बने रहिए, आप नेट भी क्वालिफाई कर जाएंगे बस। लेकिन उसके लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए निरंतर आप मेहनत कीजिए और एस्टेट क्वालिफाई करते ही आप बीपीएससी टीआरई 4 भी क्वालिफाई कर जाएंगे, एक सीट आपकी रिजर्व हो जाएगी। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं साथियों। तो और इसमें कोई खास बात है कि एस्टेट क्वालिफाई करने के लिए आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए। 150 के 150 पूरे प्रश्न बनाने हैं, सारे उत्तर लिखने हैं उसमें। और मैं हिंदी की तैयारी करवाऊंगा तो आपको ये है कि लगातार हम सेट प्रैक्टिस और भी जो कंटेंट है बहुत अच्छे से कंटेंट मिलेंगे आपको, इसकी पूरी गारंटी है हमारी। और आप एस्टेट हिंदी में क्वालिफाई निश्चित रूप से करेंगे। चाहिए तो आप डेमो जो हमने पीछे उठा दिया है उसको आप देख लीजिए और उससे भी बेहतर से बेहतर प्रश्न हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए नेक्स्ट फेम चैनल के साथ। तो साथियों देख लिया, हमारे हिंदी वाले सर ने आपको बता दिया क्या उनको पढ़ाना है। अब ये हिंदी आपको कंप्लीट करा के देंगे, व्याकरण और साहित्य पूरा पढ़ाएंगे आपको। वही मैं आपको साइंस की मैराथन क्लास दूंगा, एसएसटी की मैराथन क्लास दूंगा। और ये दोनों क्लासेस जो हमारा 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है ये पूरा का पूरा कवर करा देंगे। और ये जो 50 मार्क्स है, इस 50 मार्क्स में 30 मार्क्स की चाइल्ड साइकोलॉजी है जो मैम डिस्कस करेंगे आपको। और 20 नंबर में क्या आता है हमारा, आपका रीजनिंग है, मैथ है,
कंप्यूटर है हाँ। और जीएस का सेक्शन, ये 4 सेक्शन और सभी 5-5 नंबर के हैं। सभी सेक्शन 5-5 नंबर के आते हैं। तो ये 20 नंबर भी मैं आपको कराने वाला हूं। साइंस और एसएसटी मैं कराऊंगा। 30 मार्क्स की चाइल्ड साइकोलॉजी मैम कराएंगी, वो आप बता देंगे आपको कैसे पढ़ाना है उनको। तो जितने भी आप लोग हैं भाई तैयारी कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट का बेनिफिट लीजिए और बिहार में इस बार परचम लहराना है नेक्स्ट फेम का कि भाई इस बार सिलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं, ना कि पैसों से ही सिलेक्शन होते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो मैम एक बार आप बता दीजिए इनको चाइल्ड साइकोलॉजी आप कैसे कराएंगे इनको। देन कर देता हूँ लाइट को, ये लीजिए, ये माइक पकड़ लीजिए। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि जो जनरल स्टडीज का पेपर आएगा वो आएगा आपका 50 मार्क्स का, जिसमें से जो चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगी वो आपकी जो भी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी रहेगी वो आपकी 30 मार्क्स की रहेगी। और जो जो 30 मार्क्स में हम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो और कंटेंट सब हम इसमें कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से।